नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प पर। दोस्तों, ये तो हर कोई चाहता है कि उसे अपने निवेश पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिले, जिसके लिए निवेशक को मार्केट के बारे में सावधान रहने और नए विकल्पों के बारे में जानकारी रखने की ज़रूरत होती है। देखा जाए तो पिछले एक साल के दौरान देश के टॉप सरकारी और निजी बैंकों ने अपने डिपॉजिट रेट में औसतन 2% तक की कटौती की है, जिसकी वजह से लोगों का कंपनी एफडी में निवेश को लेकर रुझान बढ़ा है। अगर आप भी गिरते ब्याज दरों के इस दौर में बेहतर रिटर्न कमाने की संभावना तलाश रहे हैं, तो आज मैं आपको ऐसे ही निवेश के एक बेहतरीन विकल्प के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां पर आप अप टू 10.53% तक का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जिस विकल्प के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो एक एनबीएफसी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, जो कि सन 1989 से एफडी ऑफर कर रही है। यानी ये कंपनी पिछले 42 सालों से कस्टमर को एफडी ऑफर कर रही है, जिसको आईसीआरए ने MAA+ की स्टेबल रेटिंग दी है। आईसीआरए जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगर आपको किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन जाननी है, तो आप क्रिसिल और आईसीआरए द्वारा दी गई रेटिंग के थ्रू बड़े आसानी से जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी कितनी फाइनेंशियल स्टेबल है। इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल देने से पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरा मकसद इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना है। इसमें निवेश करना या ना करना आपका खुद का डिसीज़न होगा। दोस्तों, अगर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये हर तरह के व्हीकल लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर लोन प्रोवाइड करती है। नए व्हीकल के साथ साथ ये पुराने व्हीकल को भी खरीदने के लिए लोन देती है, जिसकी वजह से इसको इस सेगमेंट की लीडिंग कंपनी में से एक माना जाता है, जिसके आज के दिन पूरे भारत में 1758 ब्रांचेस हैं, जहां पर 27,218 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और इस कंपनी का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,08,900 करोड़ रुपए है। और अगर इसके कस्टमर्स की बात करें तो करीब 21 लाख के अराउंड आज के दिन इसके कस्टमर्स हैं, जिनसे इस कंपनी की रेवेन्यू आती है। तो दोस्तों, ये तो हुई इस कंपनी के बैकग्राउंड की बात। अब बात करते हैं इसकी एफडी की। इसको कैसे किया जा सकता है, मिनिमम कितना अमाउंट निवेश किया जा सकता है, क्या ये एक सिक्योर्ड ऑप्शन है, और अगर हाँ तो कितना अमाउंट यहाँ पर सिक्योर्ड है, क्या इसको भी DICC इंश्योर्ड करता है, और अगर एक बार एफडी करने के बाद अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो क्या इस पर लोन लिया जा सकता है या नहीं। तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, जिस कंपनी की एफडी के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी के साथ आप पूरी तरह से ऑनलाइन एफडी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक आईडी प्रूफ, एक रेजिडेंस प्रूफ और एक कैंसिल चेक की ज़रूरत पड़ेगी। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपके रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ये कंपनी 2 तरह की एफडी ऑफर करती है, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। आपको बता दूं, क्यूमुलेटिव एफडी वो होती है जहां पर आपको एफडी का ब्याज एफडी के मैच्योरिटी पर एक साथ मिलता है, और नॉन क्यूमुलेटिव एफडी वो होती है जहां पर आपको एफडी का ब्याज आपके द्वारा चुने गए टेन्योर पर रेगुलर मिलता रहता है, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर आपको एफडी पर लोन भी मिल जाता है, जो कि आप एफडी अमाउंट का 75% तक ले सकते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट आपको लोन पर देना होगा वो आपकी एफडी के इंटरेस्ट रेट से 2% अधिक होगा। साथ ही यहाँ पर 3 महीने का लॉक इन पीरियड भी होता है, यानी एक बार एफडी कराने के बाद 3 महीने से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप 3 महीने के बाद और 6 महीने से पहले अगर एफडी ब्रेक करते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब बात आती है कि यहाँ पर आपको कितने टेन्योर की एफडी पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं और क्यूमुलेटिव एफडी का चुनाव करते हैं तो 1 साल की एफडी पर 7.25%, 2 साल की एफडी पर 7.44%, 3 साल की एफडी पर 7.86%, 4 साल की एफडी पर 7.9% और 5 साल की एफडी पर 8.09% का ब्याज पा सकते हैं, जो कि कंपाउंडिंग मंथली है।
तो जो इफेक्टिव रेट यहाँ पर आपको मिलने वाला है वो होगा 1 साल की एफडी पर 7.5%, 2 साल की एफडी पर 8%, 3 साल की एफडी पर 8.66%, 4 साल की एफडी पर 9.26% और 5 साल की एफडी पर 9.94%। और वहीं अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव एफडी का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 साल की एफडी पर 7.25% से लेकर 7.5%, 2 साल की एफडी पर 7.44% से लेकर 7.7%, 3 साल की एफडी पर 7.86% से लेकर 8.15%, 4 साल की एफडी पर 7.9% से लेकर 8.2% और 5 साल की एफडी पर 8.09% से लेकर 8.4% तक का ब्याज मिलेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर आपको 0.4% एडिशनल यानी रेगुलर कस्टमर से 0.4% एडिशनल ब्याज मिलेगा। अगर आप क्यूमुलेटिव एफडी का चुनाव करते हैं और 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो यहाँ पर आपको 8.49% का ब्याज मिलेगा, जो कि कंपाउंडिंग मंथली है। तो जो इफेक्टिव रेट सीनियर सिटीजन्स को 5 साल की एफडी पर पड़ेगा वो होगा 10.53%। दोस्तों, अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की कि यहाँ पर हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं। क्या इस कंपनी की एफडी को DICGC इंश्योर करता है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी डिपॉजिट लेने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ NBFC के तौर पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर हमारे द्वारा की गई एफडी RBI के द्वारा इंश्योर्ड है। दरअसल RBI ने सिर्फ इस कंपनी को एक NBFC जो कि पब्लिक से डिपॉजिट उठा सकती है उसकी मान्यता दी है। यानी यहाँ पर हमारा निवेश किया हुआ पैसा उतना ही जोखिम भरा है जितना कि किसी और प्राइवेट कंपनी में होता है। लेकिन देखने वाली बात सिर्फ एक है कि ये कंपनी पिछले 42 सालों से पब्लिक को एफडी ऑफर कर रही है और कभी भी इस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है और इसका AUM साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, जो कि इसको कम जोखिम भरा बनाती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मेरी आपको सलाह है, अगर आप यहाँ पर निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप एक लिमिट तक ही इस कंपनी की एफडी में निवेश करें। अपना पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ यहाँ पर निवेश ना करें। दोस्तों, आशा करता हूँ इस एफडी से जुड़ी मैंने आपके साथ सारी जानकारी शेयर कर दी है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब जल्द मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।